दोस्तों, बटले भाई वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इश्क होना है रिलीज हो चुकी है और आज मैं उसी का रिव्यू करूंगा। अपने बटले वरुण भाई की हाइट है तकरीबन 2.5 फीट 3 इंच, वजन है तकरीबन 40 किलो। उछल उछल कर डांस करता है, उछल उछल कर एक्शन करता है, इतने ऊंचे ऊंचे जूते पहनता है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुपरस्टार मानता है। ठीक है भाई, आपकी मर्जी, आप अपने आप को कुछ भी मानो, आपको कौन रोक सकता है भाई। तो फिल्म की कहानी वही है जिसका आप सभी को पता है। इस फिल्म के टीजर में भी कहानी को दिखा दिया गया था, ट्रेलर में भी कहानी को दिखा दिया गया था। एक लड़का है बटला वरुण धवन जिसकी 2 गर्लफ्रेंड्स है, पूजा हेगड़े, मृणाल ठाकुर। दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताता, बेवकूफ बनाता रहता है। दोनों प्रेग्नेंट हो जाती हैं, दोनों को बच्चा पैदा हो जाता है और क्लाइमैक्स हो जाता है। इस कहानी में इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। अच्छा, कमाल यह है कि इस फिल्म में बटला वरुण धवन बना है एक फोटोग्राफर, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास इतने पैसे हैं कि लंदन में इसका एक बड़ा घर है, महंगी महंगी गाड़ियां चलाता है, एक फोटोग्राफर, और 2 अमीर गर्लफ्रेंड्स को भी पालता है। भाई साहब, डेविड धवन की फिल्म है, डेविड धवन का बेटा है, तो जाहिर सी बात है डेविड धवन अपनी फिल्म में कुछ भी दिखा सकता है। कौन है भाई को रोकने वाला, आप मुझे बताओ। फिल्म का स्क्रीन प्ले है नहीं और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि डेविड धवन ने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा ही नहीं था। उसने सारी फिल्में इसी तरह तुक्के से बनाई थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी फिल्म चल जाती थी। उस वक्त के जो स्टार्स थे जैसे कि गोविंदा, सलमान खान, संजय दत्त, इनकी फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी थी कि अगर फिल्म में अच्छे गाने हैं तो लोग किसी भी फिल्म को देखने चले जाते थे। तो जिस तरह से डेविड जिंदगी भर फिल्में बनाता आया है, उसी तरह से उसने इस फिल्म को बनाया है। 2 सीन में वरुण बटले को एक्शन करते हुए दिखा देते हैं, 2 सीन में बिना शर्ट के दिखा देते हैं, 2 सीन में नाचते हुए दिखा देते हैं, 2 सीन में हंसते हुए दिखा देते हैं, 2 सीन में रोते हुए दिखा देते हैं। यह अलग बात है कि इस लुखे को ना रोना आता ना हंसना आता, टेढ़ा मुंह करके हंसता है, टेढ़ा मुंह करके रोता है। और मेरे ख्याल में सभी कॉमेडी फिल्मों में डेविड के जितने भी फेवरेट सीन्स थे वो इस फिल्म में डाल दिए गए हैं। जैसे कि गरम मसाला से कुछ सीन डाल दिए गए हैं, बीवी नंबर 1 से कुछ सीन्स डाल दिए गए हैं, फिल्म सैंडविच के कुछ सीन डाल दिए गए हैं। कहने का मतलब यह है कि यह फिल्म तकरीबन 10-12 फिल्मों से सीन उठाकर बनाई गई है। ये एक कचुंबर है। वरुण ने कहीं सलमान को कॉपी किया है, कहीं गोविंदा को कॉपी किया है, कहीं अक्की को कॉपी किया है। यह अलग बात है कि वरुण इन सभी के बराबर भी नहीं है। मेरे ख्याल में डेविड को अपने पुत्र को बताना चाहिए था कि बेटा, जिनकी तू नकल कर रहा है उनका तू 1% भी नहीं है। डायलॉग्स, आय हाय हाय हाय, क्या ही कहा जा सकता है भाई साहब, इतने जबरदस्त डायलॉग आए। साले इतने घटिया डायलॉग शायद आपने किसी और फिल्म में कभी ना सुने हो। ऐसे डायलॉग्स हैं जिनको सुनकर आपके कानों से खून निकल आता है। और भाई साहब, आपको पता है ये डायलॉग्स किसने लिखे हैं? ये लिखे हैं फरहाद ने। फरहाद ने भाई साहब, जिस फिल्म को ये लिख दे उस फिल्म का डिसास्टर होना तय हो जाता है। इतना बड़ा राइटर है ये कि ये इस बात की गारंटी देता है कि भाई साहब, मैं इस फिल्म को लिखूंगा और अगर ये सुपर डिसास्टर ना हुई तो मुझे जूते से मारना। फिल्म की शूटिंग लंदन में हुई है तो जाहिर सी बात है लोकेशंस बढ़िया हैं। फिल्म का म्यूजिक बहुत ही घटिया है, वाहियात है। फिल्म में एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसको आप ये कहें कि बहुत बढ़िया गाना है। जो पुराने गानों को यूज किया गया है उनको भी बहुत ही बेतुके तरीके से रिमिक्स किया गया है, बहुत ही वाहियात तरीके से शूट किया गया है। वो पुराने गाने भी इस फिल्म पर बोझ बन गए हैं। डेविड धवन के डायरेक्शन के बारे में क्या कहूं? एक्चुअली डेविड धवन ने बेचारे ने कभी डायरेक्शन किया ही नहीं। डेविड को कभी डायरेक्शन आता ही नहीं था। डेविड ने तो जिंदगी भर तुक्केबाजी की है, हमेशा तुक्के से फिल्में बनाई है। डेविड की सभी फिल्मों की स्टार कास्ट बड़ी हुआ करती थी कि चलो भाई, एक सीन सलमान खान का आया, दूसरा सीन गोविंदा का आया, तीसरा सीन संजय दत्त का आया, फिर बड़ी हीरोइन आ गई। तो जाहिर सी बात है जो पब्लिक उन फिल्मों को देखती थी उनको वो फिल्में पसंद आती थी। और उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, पब्लिक को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि पहला सीन कौन सा था, अब सीन कौन सा चल रहा है और अगला सीन कौन सा होगा। तो डेविड धवन ने जिंदगी भर बड़ी स्टार कास्ट के साथ तुक्का मार के फिल्में बनाई हैं। लेकिन आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है।
आज की तारीख में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में वो फिल्में नहीं चल सकती जो 30-40 साल पहले चला करती थी, जो डेविड धवन बनाया करता था। और डेविड धवन को वैसी ही फिल्म बनानी आती है, डेविड धवन को उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो जाहिर सी बात है डेविड धवन ने वही फिल्म बनाई है जो वो 30-40 साल पहले बनाया करता था। तो कहने का मतलब यह है कि डेविड धवन का डायरेक्शन बहुत ही घटिया है, बहुत ही वाहियात है। डेविड धवन ने अपने बेटे के कैरियर को खुद ही बर्बाद कर दिया है, खुद ही तबाह कर दिया है, बेटे को खुद ही घर पर बैठा दिया है। आप ये जरूर पूछेंगे कि इतनी घटिया वाहियात फिल्म बनी कैसे। इस फिल्म पर रमेश तौरानी 150 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार कैसे हो गया, डेविड धवन इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार कैसे हो गया। कुछ सालों पहले रमेश तौरानी की फिल्म आई थी रेस 3, जो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। उसके बाद से लेकर आज तक रमेश जी की कोई भी फिल्म नहीं चली। तो जाहिर सी बात है रमेश जी बेचारे डेस्परेट हैं कि एक कोई अच्छी फिल्म बनाएं। तो रमेश जी को ऐसा लग रहा था कि अगर डेविड धवन अपने बेटे के लिए फिल्म बनाएगा तो बहुत ही कमाल की फिल्म बनाएगा, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। तो यही वजह है कि रमेश जी ने डेविड से कहा कि भाई साहब जाते जाते मेरे लिए एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दीजिए। डेविड ने कहा कि भाई साहब दिक्कत ही कोई नहीं है, 30 करोड़ फीस होगी वरुण धवन की, 15 करोड़ फीस होगी मेरी, 5 करोड़ फीस होगी मेरे दूसरे बेटे की, तो हमारे हो गए 50 करोड़ रुपए और हम आपके लिए फिल्म बना देते हैं। रमेश जी ने कहा कि भाई दिक्कत ही कोई नहीं, ये लो 50 करोड़ रुपए। तो जब डेविड जी को बुढ़ापे में 50 करोड़ रुपए मिल गए थे तो वो फिल्म क्यों नहीं बनाएगा। जाहिर सी बात है वरुण बाप की फिल्म को मना नहीं करेगा। और रमेश जी को यह उम्मीद थी कि यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर ही होनी है क्योंकि डेविड जी जान लगा देंगे। तो इस तरह से इस कारनामा फिल्म को बनाया गया, ये अजूबा पैदा हुआ। आप सभी जानते हैं कि बटले वरुण धवन में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का। उसकी हाइट इतनी कम है कि वो लुक्खा ही दिखता है, हीरो तो दिखता ही नहीं है। दोनों हीरोइनों में से किसी के भी पास खड़ा होता है तो उनसे छोटा ही दिखता है, जबकि इतने बड़े बड़े जूते पहने हुए हैं। इस लौंडे को डायलॉग्स बोलने नहीं आते, मैं इधर आऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, तिरछा मुंह करके हंसता है, तिरछा मुंह करके रोता है। इस लुखे को एक्टिंग का ए नहीं आता, लेकिन फिर भी बॉलीवुड वाले इसको एक्टर मानते हैं। तो आप ऐसे एक एक्टर से किस तरह की एक्टिंग की उम्मीद करेंगे। जाहिर सी बात है घटिया एक्टिंग ही उसको आती है, घटिया ही उसने की है, उससे ज्यादा उस बेचारे को कुछ आता नहीं है। मुनाल ठाकुर ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है, मुनाल सुंदर भी लगी है, मुनाल ने एक्टिंग भी अच्छी की है। आप सभी जानते हैं कि चंकी पांडे कितना वाहियात किस्म का एक्टर है। यह बंदा इतनी ओवर एक्टिंग करता है, इतनी ओवर एक्टिंग करता है कि देखने वाले सिर्फ यही कहते हैं कि भाई साहब पर्दे से एक तरफ हो जाइए, माफ कर दीजिए हमें। प्लास्टिक की दुकान मोनी रॉय भी इस फिल्म में है, उसका भी एक छोटा सा रोल है और बहुत ही घटिया किस्म की एक्टिंग की है। बाकी फिल्म में और भी बहुत सारे लोग हैं जैसे कि राजपाल यादव, जॉनी लीवर वगैरह वगैरह, सब ने अपने छोटे छोटे रोल को अच्छे से निभाया है। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है, बहुत ही सुंदर दिखी है, बहुत ही हॉट दिखी है। पूजा हेगड़े वैसे भी मेरी फेवरेट है, तो जब वो पर्दे पर आती है मैं तो चाहता हूं कि बस वही रहे, वो पर्दे से हटे नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों को सच्चे दिल से बता रहा हूं कि जब ये दोनों लड़कियां पर्दे पर होती है तो फिल्म ठीक लगने लगती है और दिल करता है कि बस ये दोनों लड़कियां ही पर्दे पर रहें। लेकिन इसी बीच ये लुक्खा वरुण कहीं ना कहीं से कूद पड़ता है और फिर फिल्म बर्बाद हो जाती है। अगर इस फिल्म में वरुण बटला ना होता, इसमें तीसरी लड़की होती, पूरी कहानी 3 लड़कियों के ऊपर होती, तो मेरे ख्याल में ये फिल्म बेटर होती, कम से कम एक बार देखने लायक होती। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही वाहियात, घटिया, घिसी पिटी फिल्म है। ये वैसी ही फिल्म है जैसी डेविड धवन 30-40 साल पहले बनाया करता था। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ना ही इस फिल्म में कॉमेडी है, ना ही एंटरटेनमेंट है, ना ही म्यूजिक है, ना ही एक्शन है। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं है। यह फिल्म पूरी तरह वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। अगर आप इस फिल्म को देखने जाएंगे तो मुमकिन है कि जब आप थिएटर से बाहर निकले तो आपका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका हो। यह इतनी वाहियात फिल्म है कि वाहियात शब्द को भी शर्म आती है कि उसको इस फिल्म के लिए यूज किया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई साहब अपना टाइम बचाइए, अपने पैसे बचाइए और उस थिएटर से कम 2 किलोमीटर दूर रहिए जहां इस घटिया वाहियात फिल्म को दिखाया जा रहा है। मैं इस फिल्म को दूंगा 1 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग भी रहेगी 1। मैं ऐसा समझता हूं कि यह फिल्म तकरीबन 30 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी, यानी कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। अगर आज का ये रिव्यू आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का रिव्यू आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।